ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसा बाप दादा दोनों निरंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसा फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। आज बाबा हमें निरंकारिता पर शिक्षा देते हैं। निरंकारिता किस में आती जाएगी? जिसकी निराकारी स्थिति का अभ्यास ज़्यादा होगा। जिसको निराकारी स्थिति होगी उसकी ही निर्विकारी और निरंकारी स्थिति बनती जाएगी, क्योंकि आत्मा निरहंकारी है। आत्मा में कोई भी अहंकार नहीं। लेकिन जब हम देह का भान हमारे अंदर आता है तब हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चे, हर घंटे में 1 मिनट निराकारी निर्विकारी स्थिति का अभ्यास करो, ताकि तुम्हारी निरहंकारिता बढ़ती चली जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब भी साकारीपन का अनुभव हो तो समझो मैं बाबा का सेवाधारी हूँ। जब हर कर्म को सेवा समझेंगे तो निरहंकारीपन बढ़ता जाएगा। अगर कर्म को ही बोझ समझ लेंगे तो और ही देहाभिमान बढ़ता जाएगा, देह का अहंकार बढ़ने लगेगा। देखने में तो दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, निराकारी और निरहंकारी, लेकिन इनकी स्थितियां अलग अलग है। जब हम प्रैक्टिकल कर्मों में आते हैं तो इनका स्वरूप भी अलग अलग होता है। निरहंकारिता में अवगुण आने शुरू हो जाते हैं, और जब हम निराकारी स्थिति में कर्म करते हैं तो गुण स्वरूप दिखना शुरू हो जाते हैं, गुण स्वरूप ही बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा अभ्यास करने से ही हमारी अवस्था निरहंकारी वाली बनती जाएगी। किसी भी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए पहले हमें अपने मन को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मन ही कमांडर है हर एक कर्मेंद्रियों को चलाने वाला। और जब हमारी कर्मेंद्रियां स्थायी होंगी तभी हमारी स्थिति भी स्थायी रह सकती है। आगे बाबा कहते हैं, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरी बात, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रोयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा ऊंचा पद की प्राप्ति का बताते हैं कि किसी के भी मनसा में दुख ना दे। मनसा भी हमारी कैसी हो? बिल्कुल पवित्र। मनसा से भी किसी को दुख ना दे। अगर किसी के प्रति कुछ उल्टा सोच लिया तो हमारी अवस्था को गिरा देगा। अगर किसी के प्रति कुछ उल्टा आ भी रहा है, उसको सुलटे में परिवर्तन कर दो, क्योंकि आना हम रोक नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन करना हमारे हाथ में है। क्योंकि माया आ रही है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको हम परिवर्तन करके कैसे यूज़ करना है अपने मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ, वो हमारे हाथ में है। और मनसा का ध्यान रखना ऐसे ही होता है जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी अनजान होता है, पता नहीं होता उसको। ऐसे ही मन भी एक छोटा बच्चा है, चंचल बच्चा, जो कभी भी कुछ भी उठा लेता है, कहीं भी चला जाता है। उसको समझाना पड़ता है। और जब हम ऐसा समझाने का अभ्यास करते हैं तब मन हमारी बात मानना शुरू करता है, यानी हमारा संस्कार वो एक पक्का हो जाता है। जिस प्रकार बच्चे को बार बार कोई बात समझाई जाती है तो बच्चा उस बात को स्वीकार करने लगता है और फिर उस तरफ जाना कम कर देता है, और धीरे धीरे दिन वो इतना समझदार हो जाता है, बंद ही कर देता है। बाबा कहते, पावन बनाने वाला और है और पतित बनाने वाला और है। पतित बनाने वाला हमें देह अहंकार है। ये रावण का सबसे बड़ा पहला दुश्मन है। रावण यानी हमारी बुराइयों का पहला दुश्मन, पहला प्रतीक देह अहंकार का आना है। पावन बनना पहले हमें ज्ञान से समझकर पवित्र बनना होता है। जब हम पावन बनते हैं,
क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पवित्र भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ज्ञान ही पहला सब्जेक्ट है जिससे हम पावन बनते हैं, और बाबा ही आकर हमें ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। ज्ञान तो हमें पहले भी था, लेकिन पहले हमें शरीर का ज्ञान था, देहधारियों का ज्ञान था, सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। बाबा ही आकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान, आत्मा का, परमात्मा को, ड्रामा का, ये सूक्ष्म ज्ञान हमें आकर देते हैं। तभी हम पवित्र बनना शुरू होते हैं और देवी कुल के राज्य घराने के बनते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती, श्रीमत पर हमको स्वयं पर राज्य पाना है, स्वराज्य का पद पाना है। स्वराज्य का पद हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता, राज्य का पद हमें दूसरा दे सकता है कोई, लेकिन स्वराज्य का पद हमें स्वयं को स्वीकार करके लेना है कि क्या मेरे कर्मेंद्रियों पर, मेरा स्वयं पर इतना राज्य है कि मैं जब चाहूँ कंट्रोल हो जाऊँ, जब चाहूँ मन से कंट्रोल, मन में कोई भी बात नहीं गलत सोचने, दृष्टि को भी कंट्रोल कर लूँ, अपने इन कानों को भी, हाथ पैर, जो भी मेरी इंद्रियां हैं उन सब से नियमित चलूँ। इसको कहते हैं स्वयं पर शासन करना, राज्य करना। और जिसको स्वयं पर राज्य करना आ गया, कर्मेंद्रियां उसे ना चलावें, वो कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाए। उठना है तो उठे, ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट के बाद नहीं। 2 मिनट 4 मिनट हुई तो समझो मन ने आप पर अपनी राज्य चला लिया। ये नियम है, और जो इन नियमों को अपने जीवन में लाएगा वो ही देवी कुल का, राज्य घराने का, पद का अधिकारी बनेगा। शिव बाबा समझाते हैं इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई, तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो, और गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक बात में समझना है। बाबा आज हमें बिल्कुल अच्छी बात बताते हैं कि हमें फॉलो किसको करना चाहिए, जो गृहस्थी होते हैं, जो विकारों को जिया हो, और जी करके जिसने विकारों को छोड़ा हो उसको ही पता होता है कि इनसे कैसे छूटा जाए। कुमारियों ने ना ही तो इन विकारों को जिया है, ना ही इनको छोड़ने के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कुमारियों को मम्मा को फॉलो करना है, और बाबा को, गृहस्थियों को फॉलो करना है, क्योंकि जी करके छोड़ना, इसमें है तपस्या, इसमें है मेहनत। और जिसने जिया ही ना हो उसे मेहनत का क्या पता कि किसे मेहनत किसको कहते हैं। इसलिए कुमारियों की अवस्था जल्दी ऊंची चली जाती है, क्योंकि इन्हें मनसा में भी विकार नहीं खींचते, क्योंकि वो आदत नहीं बनी, संस्कार कभी बने ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पतितपना, ये संस्कारों का जो कड़ा संस्कार है वो ही मनसा में बार बार परेशान करता है। इसलिए मनसा से भी पवित्र बनना है। कोई शराबी अगर दिन रात शराब पिए और फिर उसको छोड़े और वो किसी को अनुभव सुनाए तो उसका अनुभव बिल्कुल अंदर जाकर तीर की तरह लगेगा, क्योंकि उसने ये किया है फिर उसको छोड़ा है। तो अनुभवी बनाना, और किसी ने किया ही ना हो और कह दे कि हम तो पीते ही नहीं भाई, हम तो बहुत ही आज्ञाकारी हैं, तो ये उसका संस्कार था, नहीं पिया, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ी। मेहनत तो उसमें होती है जो करके छोड़ना हो। इसीलिए मेहनत का फल मीठा गाया हुआ है। कभी भी आराम का फल या मिला हुआ फल मीठा नहीं गाया जाता, मेहनत का फल मीठा गाया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ में जितनी मेहनत होगी उतना ही फल मीठा होगा, यानी प्रारब्ध उतनी ही श्रेष्ठ होगी। इसीलिए मुश्किल को मौका समझना चाहिए, तूफान को तोहफा क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि जितनी मुश्किलें जीवन में आती हैं, तूफान आते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि और क्लियर होती है, उस पर काम करना शुरू करती है और ही समझदार बन जाती है। अगर कोई मुश्किल ना आए, विघ्न ना आए, तो बुद्धि को क्या पड़ी है कुछ भी सोल्व करने की। बुद्धि तेज कब होती है? जब विघ्न आते हैं, बातें आती हैं जीवन में, नहीं तो बुद्धि को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, बुद्धि तो ऐसे ही पड़ी रहेगी जैसे पहले थी। इसलिए ब्राह्मणों के जीवन में विघ्नों का आना ऊंच
बताया है, क्योंकि बुद्धि उसको सर्व करते करते इतनी क्लीन हो जाती है कि वो हर एक बात की अनुभवी बन जाती है। आज बाबा ने आशिक और माशूक का मिसाल बताया। वह धंधा करते भी और वो चरखा चलाती थी तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता था। उसकी हाव भाव ही ये बताते थे, चलन चेहरा ही बताता था कि ये किसी की याद में डूबी हुई है। तो बाबा भी कहते, बच्चे तुम भी आशिक हो उस माशूक के, तुम्हें उसे याद करना है, उसको तुम्हें याद करने की दरकार नहीं, क्योंकि बोझा तो बच्चों के सर पर है। बाप तो एवर प्योर है, उसको तो कभी बोझ चढ़ता ही नहीं। बाबा के पास तो सदा वर्षा है, वर्षा बच्चों को लेना है, इसलिए याद भी बच्चों को करना पड़े, आशिक माशूक बनकर। बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज तुमको मिल गई है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। त्रिकालदर्शी बनना, जानना ही त्रिकालदर्शी बनना नहीं है। हमें पता चल गया आदि मध्य अंत, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का, हर काल का हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया। लेकिन क्या ज्ञान को जानने से ही हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? नहीं। जब तक हमने ज्ञान को समझा नहीं है, उसको अपने जीवन में नहीं लाया है, तब तक हम त्रिकालदर्शी नहीं कहला सकते। समझ करके करना, उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति बनाई, यानी उस कर्म को समझाना भी, उसको समझा भी और उसको किया भी। इसमें ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं। धारणा के बिंदु, बोलने चलने में बहुत रोयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना। दूसरी बात, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रहना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। क्रोध पर खबरदारी रखनी है। क्रोध पर खबरदारी हम कैसे रख सकते हैं? अगर हम सब में गुण देखें, गुणग्राही दृष्टि होगी तो क्रोध आ ही नहीं सकता। हम किसी की अच्छाई को देखें और क्रोध कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी की गलती को देखते हैं तब क्रोध आता है। इसलिए बाबा कहते हैं उसकी विशेषता को देखो तो क्रोध नहीं आएगा। वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं को स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। कोई पतला दिखाई देगा, कोई मोटा, इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति।